Assalamu alaikum muhtaram Sameen wa Nazreen. Welcome back to my YouTube channel Knowledge is Power, and we are going through our English language learning lectures. Yesterday we started with tense and then we dealt with the verb. ज़माना हमने पढ़ा, ज़माना सीखा कि ज़माना क्या होता है, और उसके बाद हमने वर्ब को समझा कि वर्ब जो है वो इंग्लिश जुमले में वो पार्ट होता है जो कि किसी भी काम करने वाले के काम को ज़ाहिर करता है। आज हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट और पास्ट हम कर चुके हैं। प्रेजेंट पास्ट में हमने देखा कि ईट वाज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो कि फ़ेल हाल मुतलक में इस्तेमाल होता है, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब माजी में। अब अगर हम देखें तो देयर इज़ अनदर फॉर्म ऑफ वर्ब, द थर्ड one, that is eaten. Eat, ate, eaten, do, did, done, come, came, come. Each and every verb has three form of verbs. हर एक फेल के इंग्लिश में तीन अक़साम होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो हमने देखा प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने ईटन इस्तेमाल किया। और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये जुमला इसलिए हमें दिखा रहा है क्योंकि इसमें हैव जो है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, और हैज़ एंड हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब्स है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब अगर हम इधर देखें इस टेबल में, और हम देखें कॉलम्स में, टेंस कॉलम है, इंडेफिनिट का है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें हम देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट टेंस कॉलम में प्रेजेंट देखें, और फिर जो परफेक्ट वाला कॉलम है उसमें नीचे अगर आप देख लें तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो है हैज़ एंड हैव, राइट। हैज़ एंड हैव आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसलिए इधर हैव इस्तेमाल हुआ है, और फिर इसमें एक और चीज़ है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है इसी टेबल में, जो आगे जाके इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा। अगर हम देखें फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंस कॉलम में देखें प्रेजेंट, और फिर आ जाएं परफेक्ट कॉलम में, परफेक्ट टेंसेस के कॉलम में देखें एच वी फॉर हेल्पिंग वर्ब एंड एफ वी फॉर फॉर्म ऑफ वर्ब। उसमें देखें एच वी हैज़ एंड हैव है हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, और फिर फॉर्म ऑफ वर्ब जो इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो इस तरह अगर हम देखें इस जुमले में आई हैव ईटन द मील, ईटन खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिर्फ ये समझाना था कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहाँ पे इस्तेमाल होता है। जितनी भी परफेक्ट टेंसेस है हमारे पास इंग्लिश में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, उसमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप परफेक्ट जो कॉलम है उसमें नीचे देखें जितनी भी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इसमें डिफ्रेंसीशन मुख्तलिफ़ ज़मानों में सिर्फ़ और सिर्फ इनके हेल्पिंग वर्ब से है। फॉर्म ऑफ वर्ब्स सेम इस्तेमाल होते हैं, जितनी भी मुकम्मल ज़माने हैं परफेक्ट टेंसेस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, उसमें हमारे साथ जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो थर्ड इस्तेमाल हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट कॉलम में देखें हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड हैव है, फिर पास्ट परफेक्ट कॉलम में देखें तो हेल्पिंग वर्ब एच वी जो है वो हैड है, और फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वही हमारे पास वी हैज़ एंड हैव है, राइट। लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि शल हैव और विल हैव, या ही विल हैज़। नीचे अगर हम देखें तो ही शी इट के साथ इन सब के साथ विल हैज़ इस्तेमाल होता है। ओके, कमिंग बैक टू फ्यूचर टेंस, अगर हम देखें प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, आई ईट द मील प्रेजेंट टेंस है। अब अगर हम आई और ईट के दरमियान विल लगाते हैं या शल लगाते हैं, आई शल और आई विल ईट द मील,
جو ماڈرن انگلش لینگویج ہے اس میں شل اور ول کا تفریق نہیں کیا جاتا، ول ہی استعمال ہوتا ہے. لیکن ایکیڈیمکس میں ایکیڈیمکلی جتنی بھی امتحانات اور انٹرویوز وغیرہ ہے اس میں ہر بندے نے خیال رکھنا ہوگا کہ اس میں آئی وی کے ساتھ شل اور باقی جتنی بھی پرسنز ہے ہی شی اٹ ان کے ساتھ ول کا استعمال کرے. تو جیسے ہی ہم شل یا ول کا استعمال کرتے ہیں جملے میں فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ تو دیٹ سینٹینس چینجز انٹو فیوچر ٹینس. یہ جو ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 1 ہے اس میں آئی ایٹ دا میل پریزنٹ ٹینس ہے، اور جیسے ہی ہم آئی شل اور آئی ول ایٹ دا میل لکھتے ہیں، شل ول ہیلپنگ وربس کا استعمال کرتے ہیں تو جملہ جو ہے وہ فیوچر ٹینس میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ چیز ہے ورب اور ہیلپنگ وربس اور ٹائم کے درمیان جو تعلق ہے اسے ٹینس کہتے ہیں. ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، ہمیں آگے جو ٹیبل ہے جتنی بھی ہیلپنگ وربس اور وربس ہیں ان کو سمجھنے کے لیے جتنی بھی لرنرز ہیں انہیں پرسنز سمجھنے چاہیے جو کہ پارٹس آف اسپیچ ہے. ٹھیک ہے، پرسن اور کنورسیشن میں پرسنز انوالو ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا اس کو دیکھیں، پاز کریں ویڈیو کو. آج کے لیے اتنا کافی ہے، ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے. دیٹ از وائی آئی ایم جسٹ کالنگ اٹ دا اینڈ آف دا لیکچر. انشاءاللہ کل اس پہ مزید میں آپ کو تفصیل دوں گا. تھینک یو ایوری ون for subscribing my channel, for liking and for sharing and for commenting. Inshallah, I will be waiting for more replies and more suggestions in every support which you guys can give me. Thank you so much. Allah Hafiz.